हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन फतेह क्लासेस। बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का, ए बुक दैट सेव द अर्थ। उसी की आपकी जो एक्टिविटीज़ रह गया था उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। आपके इस चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे टेंसेस के बारे में। टेंसेस में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट टेंस की जो थर्ड होती है फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उस पे हमने छोड़ा था, यहीं से आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे 4 आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, पहले आपको इनको पढ़ना है। तो पहला जो सेंटेंस है वो है राम हैज़ ब्रोकन हिज लेग। तो इसका क्या मतलब है? राम हैज़ ब्रोकन हिज लेग, राम की टांग है जो वो टूट गई है। तो क्या मतलब बनेगा इसका? राम की टांग टूट गई है। तो मतलब पास्ट में हुआ है काम, लेकिन अब बता रहा है वो, तो उसका इफ़ेक्ट जो है, उसकी टांग अगर टूटी है तो वो उसका इफ़ेक्ट अभी भी है। ऐसा नहीं कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है या जुड़ गई है, तो वो उसका इफ़ेक्ट है और जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ था। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हर वॉइस हैज़ टर्न्ड रफ। उसकी जो आवाज़ है वो रफ़ हो गई है, ठीक है। आवाज़ उसकी ख़राब हो गई है कुछ, तो हुई आवाज़ जब ख़राब हुई वो पास्ट में हुई है, वो बता रहा है, अब प्रेजेंट में बता रहा है, ठीक है। तो उसकी आवाज़ रफ़ हुई है, इस वक्त भी है। तो इस तरह थर्ड जो है सेंटेंस, हैव यू फिनिश्ड योर डिनर। क्या आपने अपना डिनर है जो वो फिनिश कर लिया है? तो फिनिश कर लिया है मतलब पास्ट में, फिनिश अब आप फ्री हो, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम यूरोप। वो अभी तक वापस नहीं आया है यूरोप से, ठीक है। तो वो यूरोप से अभी वापस नहीं आया है, तो मतलब वो पास्ट में कभी गया और पास्ट में अभी तक वापस नहीं आया है, ठीक है। ऑल द अबव सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। द एक्शंस इन दिस टेंस बिगिन इन पास्ट और फर्दर बैक इन पास्ट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एक्शंस होते हैं वो क्या था कि पास्ट में बिगिन हुए थे, ठीक है। शुरू कब हुए थे? जो सेंटेंस ये टेंस जो है, जो एक्शन है वो बिगेन हुआ था पास्ट में, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ था और फर्दर बैक इन पास्ट, और पास्ट में ही जो वो मतलब ख़त्म हो गए थे, ठीक है। क्रिया शुरू पास्ट में हुई और पास्ट में शुरू होके पास्ट में ख़त्म होगी। बट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये आपके लिए मेन चीज़ है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रेजेंट के साथ उसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मीन्स कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी तक है, ठीक है। तभी हम उसके पास्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे उसकी लेग टूटी है तो आपको दिख रहा होगा कि उसकी लेग टूटी होगी, वो तकलीफ़ में होगा, तब बताया जा रहा है कि राम हैज़ ब्रोकन हिज लेग, ठीक है। तो उसका मतलब इफ़ेक्ट अभी भी है, तो तब हम इसको किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है, सेंटेंस को। विद द प्रेजेंट इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड। तो ऑलवेज मेंटेन किया जाता है प्रेजेंट के साथ इसका एक्शन को, ठीक है। दिस टेंस इज यूज टू से समथिंग इन द पास्ट द रिजल्ट ऑफ विच वी फील और ऑब्जर्व इन द प्रेजेंट। तो ऐसा एक्शन होता है इस तरह के वाक्य में कि जो पास्ट में हो जाता है एक्शन, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो हम फील करते हैं प्रेजेंट में भी, या ऑब्जर्व करते हैं उसको, ठीक है। तो इसी तरह से कनेक्शन बनता है इसका प्रेजेंट के साथ। तो इट इज़ यूज्ड विद सच एडवर्ब्स एज दीज। तो इस तरह के वाक्य के लिए आपको ध्यान में रखने हैं ये वाले एडवर्ब्स, ठीक है। जो एडवर्ब्स दे रखे हैं नीचे, नाउ, जस्ट, दिस मिनट, ठीक है। नाउ, जस्ट, दिस मिनट, टुडे, दिस मॉर्निंग, वीक, मंथ दे रखा है। इसका मतलब है कि दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, स्टिल, एवर, नेवर, नॉट येट, ऑलरेडी,
recently, lately, and adverbial clauses होते हैं और phrases beginning with for and since। तो ये भी मेन होता है आपके लिए कि जो एडवर्बियल क्लॉजेस होते हैं या फ्रेजेस होती हैं जो कि फोर से या सिंस से शुरू हो रही होती हैं, ठीक है, फोर आ जाए या सिंस आ जाए यहाँ पे, वहाँ पे आपने क्या करना होता है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो यूज़ करते हैं अपने, ठीक है। तो हिंट के लिए ज़्यादातर आपको ये वाले जो शब्द होते हैं ये दिए गए होते हैं, ये वाले सारे एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में दिए जाते हैं हिंट के लिए। टू फॉर्म दिस टेंस द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ प्रेसिडेड बाय हैज़, हैव, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आपको पता ही है, इसको जब टेंस को अपने लिखते हैं तो हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है, अपने हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम इसको लिखते हैं इस तरह, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैज़ सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, और प्लूरल है तो हैव, ठीक है, और आई और यू के साथ हैव। तो ये वाला आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनता है इसके लिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारे पास, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइजेस हमें ज़रूर करनी है। इंसर्ट इन द ब्लैंक स्पेसेस ऑफ द सेंटेंसेस बिलो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो जो आपको ब्रैकेट में दी गई हैं वर्ब्स, उनके अकॉर्डिंग लगाने हैं हमें, यहाँ पे फिल करने हैं ब्लैंक्स को, ठीक है। आई डैश दैट फेलो समवेयर बिफोर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मीट जो है आपको वर्ब दे रखी है, मीट वर्ब है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, आई हैज़ मेट, ठीक है। तो आई हैव मेट क्या लगाएंगे, आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, आई हैव मेट। थर्ड फॉर्म मीट की क्या आएगी, मेट। तो आई हैव मेट दैट फॉलो समवेयर बिफोर। तो पहले भी मैं कहीं, इस फेलो मीन्स है व्यक्ति कोई, ठीक है, तो इस फेलो से मैं पहले भी कहीं मिला हुआ हूँ। तो आई हैव मेट दैट फेलो, उस फेलो से मैं पहले भी कभी मिला था। तो हमें क्या लगाना है, हैव मेट। और एक बात मैं यहाँ पे और बता दूँ आपको, अगर यहाँ पे हमें सेंटेंस, क्योंकि हम प्रेजेंट, ये एक हिंट है हमारे लिए कि हमें एक्सरसाइज इसी से करनी है, पास्ट परफेक्ट टेंस से, तो हमारे लिए फिर भी इजी है कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को ध्यान में रखते ही इनको फिल करना है। लेकिन जब सारे टेंसेस एक साथ होते हैं तो मान लो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हिंट के लिए ये वाले जो एडवर्ब्स हैं आगे सेंटेंस में लिखे हुए मिलेंगे, इन्हीं से आपको हिंट मिलेगा कि आपको कौन सा टेंसेस में यूज़ करना है, क्योंकि सारे सेंटेंसेस एक दूसरे टेंस में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन कैसे क्रिएट करी जाएगी आपके लिए, इन्हीं की हेल्प से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट जो है डैश द पोस्टमैन नॉट येट। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लिखते हैं पहले। तो इसमें कौन सा आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हैज़ आएगा। द पोस्टमैन है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, हैज़, ठीक है। हैज़ द पोस्टमैन नॉट, कम का क्या आएगा, कम ही आएगी थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम होती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा कम, ठीक है। हैज़ द पोस्टमैन नॉट कम येट, क्या पोस्टमैन अभी तक नहीं आया है। दे डैश अ टेलीविज़न सेट, तो दे क्या आएगा, बाय के लिए लिखनी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दे है तो ये प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, ठीक है। दे हैव, और दे हैव, और दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट,
क्या होती है? बॉट, BOUGHOT, ठीक है। तो दे हैव बॉट अ टेलीविज़न सेट, उन्होंने एक टेलीविज़न सेट खरीदा। राधिका कैन नॉट वॉक, राधिका नहीं चल सकती। शी, हर्ट आएगी, हर्ट की फॉर्म लिखनी है हमें, हर लेग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? शी हैज़ लगाएंगे, शी हैज़ हर्ट, हर्ट की तीनों ही फॉर्म हर्ट ही होती हैं, तो शी हैज़ हर्ट हर लेग, उसको लेग पे चोट लगी है। तो माई कार लुक्स लवली, मेरी कार है वो अच्छी दिखती है, प्यारी दिखती है। आई डैश इट, वॉश है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव, आई हैव वॉश्ड इट, क्या आएगा? आई हैव वॉश्ड, क्या आएगी इसकी वॉश की थर्ड फॉर्म? वॉश्ड, ठीक है। आई हैव वॉश्ड इट, मैंने इसको धोया है। तो यू एवर डैश ए कैमल, राइड है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने राइड किया है कैमल को कभी, तो यहाँ पे हम क्या लिखाएंगे? हैव लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यू है, मैंने आपको बताया आई और यू को हम प्लूरल लेके चलते हैं। तो हैव यू एवर आ गया, तो राइड की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? रिडन, ठीक है। तो हैव यू एवर रिडन ए कैमल। तो नेक्स्ट है ही डैश जस्ट आउट, क्या है फॉर्म? गो, तो क्या लिखेंगे? ही हैज़ जस्ट वेंट आउट, ठीक है। तो ही हैज़ जस्ट वेंट आउट। वाई डैश यू द फ्यूज़, तो वाई डैश यू द फ्यूज़ नॉट मेंड, क्या है ये? नॉट मेंड। मेंड का मतलब क्या होता है? रिपेयर करना, किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक करना, सही करना उसको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो? आपने इस फ्यूज़ को सही क्यों नहीं किया? तो नॉट मेंड है, और यहाँ पे हमें क्या लिखाना है? यू है तो हैव लगाएंगे। वाई हैव यू नॉट, क्या लगाएंगे? नॉट मेंड की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? मेंडेड, क्या आएगी? मेंडेड। तो वाई हैव यू नॉट मेंडेड द फ्यूज़, आपने फ्यूज़ को क्यों नहीं सही किया। हाउ मैनी बॉटल्स द मिल्क मैन, क्या आएगा? कितनी बोतल्स मिल्क मैन ने? तो हैव लेफ्ट आएगा, ठीक है। हैव और लीव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लेफ्ट। बच्चों ये वर्ब की फॉर्म्स आपको रटनी होती हैं, ज़रूर याद करना होता है इनको आपको, ठीक है। हैव लेफ्ट। आई डैश ऑफन हिम, सी है जो वर्ब हमें यूज़ करनी है, बट आई डैश नेवर डैश टू हिम। तो आई हैव ऑफन सीन हिम, आई हैव ऑफन सीन हिम, क्या आएगा? सी की थर्ड फॉर्म, सीन हिम, बट आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हैव आएगा, यहाँ पे सीन आएगी थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फिर हैव आएगा, फिर नेवर आ गया तो स्पोकन आ जाएगा, ठीक है। स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी वहाँ पे, यहाँ लिखिए ऐसे, ठीक है, SPOKEN। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट जो फोर्थ है हमारा टेंस वो है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं हम। इसमें क्या होता है ये जान लेते हैं आप। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस,
नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको पढ़ना है पहले। द मैन हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑल डे। क्या मतलब बनता है इसका? द मैन हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। मैन जो था, आदमी जो था, वो खड़ा रहा था कॉर्नर में पूरा दिन। ठीक है, तो वो पूरा दिन खड़ा रहा था कहाँ? कोने में। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें है तो ये पास्ट में, ठीक है, क्रिया पास्ट में भी हो रही होती है, उसका इफ़ेक्ट भी अभी होता है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है इसमें फ़र्क होता है कंटिन्यूटी का। ठीक है, तो हैज़ बीन स्टैंडिंग जो है ये कंटिन्यूटी शो करता है, मतलब वो कुछ समय था जिसमें वो खड़ा रहा, 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन, इस तरह से करके कंटिन्यूटी शो होती है कहीं ना कहीं आपके एक्शन में। तो वहाँ पे अपने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करते हैं। द मैन हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑल डे, और पूरा दिन खड़ा रहा था। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग वेरी वेल रिसेंटली, तो अभी वो क्या है कि हैज़ नॉट बीन वर्किंग, वो नहीं कर रहा है वेरी वेल रिसेंटली, तो वो जो अपना काम है वो अच्छे से नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं करता आ रहा है, इस तरह से करके, मतलब वो पास्ट से नहीं करता आ रहा है, तो कंटिन्यूटी है यहाँ पे। तो आगे क्या बताया गया है? द अबव सेंटेंसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट द एक्शंस एंड सिचुएशंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड विच आर कंटिन्यूइंग। तो वही बात है कि ये जो सेंटेंस हैं आपको दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के, और हम ये टेंस कब यूज़ करते हैं? टू टॉक अबाउट द एक्शंस और सिचुएशन, ऐसी एक्शन, ऐसी क्रियाओं को और सिचुएशंस को जो कि क्या थी उनको, उनके बारे में बात करने के लिए करते हैं, जो एक्शन और सिचुएशंस स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में स्टार्टेड हुई थी, विच आर कंटिन्यूइंग, और वो कुछ समय तक के लिए कंटिन्यू रही थी, क्रिया होती रही थी। इट इज़ मोर ऑफन यूज्ड विद वर्ब्स which have the meaning of prolonged action such as। तो कुछ क्रियाएं हैं नीचे दे रखी हैं आपको, ये कह रहे हैं कि ऐसी क्रियाएं होती हैं, ये ज़्यादातर, ऑफन, प्राय, मतलब नॉट ऑल द टाइम बट ऑफन, मतलब प्राय, ज़्यादातर ये वाली जो हैं हमारे पास वर्ब्स, ये यूज़ होती हैं इसमें, जब ऐसी क्रियाएं होती हैं कि क्रिया कुछ समय के लिए होती रही। तो लिव हो गया, वेट हो गया, स्टे हो गया, वर्क हो गया, रीड, स्लीप, स्टडी, एंड विद मैनी अदर वर्ब्स व्हेन दे मीन रिपीटेड एक्शन। तो ऐसी और भी कुछ क्रियाएं जब वो ऐसे आपको मतलब ये देती हैं, ये अर्थ बताती हैं रिपीटेड एक्शन का, मतलब क्रिया को दोहराने के अर्थ में होती हैं जब। ठीक है, दोहराने का मतलब है कि कुछ समय के लिए जारी रहना, क्रिया बार बार करना। तो वी प्रेफर द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल व्हेन वी टॉक अबाउट मोर परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशंस कंपेयर। तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल को जो है प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, अगर वो क्रिया जो है वो परमानेंट है और लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशंस है, मतलब लंबे समय के लिए कोई सिचुएशन बनी रही, लंबे समय के लिए कोई क्रिया होती रही है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल को यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, मतलब उस सेंटेंस को यूज़ करते हैं, टेंस को। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years। तो मैं यहाँ पे क्या था, 3 years, तो मैं यहाँ पे 3 साल से रहा, 3 साल से रहा। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years। आई हैव बीन लिविंग, अब मैं यहाँ पे 3 साल से रह रहा हूँ, मैं यहाँ से 3 साल, यहाँ पे 3 साल से रहा हूँ, और यहाँ पे आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years, और यहाँ पे क्या आएगा कि मैं यहाँ पे 3 साल से रहता आ रहा हूँ। ठीक है, तो रहता आ रहा हूँ, 3 साल से लगातार यहाँ पे रह रहा हूँ। तो इस तरह से ये फ़र्क है। बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है, ना इसको आप रॉन्ग कह सकते हो, ना आप इसको रॉन्ग कह सकते हो, ना इसको। तो ठीक है, तो बोथ सेंटेंसेस आर सेम मीनिंग, एक ही अर्थ है दोनों का। द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
पुट्स मोर एम्फेसिस, तो मोर एम्फेसिस डालता है, प्रभाव डालता है ये किसके ऊपर, ऑन कंटिन्यूटी, ठीक है। तो एक्शन की कंटिन्यूटी पर फोकस करता है ज़्यादातर जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वी यूज़ सिंस टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ द टाइम और एक्शन फॉर टू इंडिकेट द पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो, तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं इस तरह के वाक्य में। और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, द पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है, जैसे जब कोई एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है, जैसे आपको बताया 7 AM, ठीक है, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंस 7 AM, मतलब एग्जैक्ट टाइम आ गया तो सिंस 7 AM, 7 बजे से, ठीक है। तो 4 और से का मतलब से, 4 और सिंस दोनों का मतलब से होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आ गया कि 7 AM, 7 बजे से बारिश हो रही थी, 7 बजे से मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं। जब हम कह देते हैं कि 2 घंटे से 2 घंटे से मैं पढ़ रहा था, 2 घंटे से बारिश हो रही, तो 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब क्या पता 2 घंटे कब के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरह वहाँ पे हम पीरियड की बात आ गई, मतलब 120 मिनट आ गए 2 घंटे के बीच में, तो वो सारा पीरियड ऑफ टाइम आ गया। वहाँ पे 4 यूज़ करते हैं। जैसे मंथ है, पूरा एग्जैक्ट मंथ का नाम लिखते हैं तो सिंस होता है, तो डे का पूरा नाम, मतलब एग्जैक्ट जब ईयर लिखते हैं कोई, तो वहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं। इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का डिफरेंस होता है। आगे एक्सरसाइज दे रखी है, दे डैश लिव हियर सिंस 1954, तो वो यहाँ पे क्या है, सिंस 1954 से रह रहे हैं, तो रहते आ रहे हैं, तो दोनों ही सेंटेंस सही हो जाएंगे जैसे ऊपर एग्जांपल दिया था आपको। तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जब सिंस और फॉर आ जाएंगे तब हमें मेन मान के चलना है कि हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे हैज़ बीन, ठीक है। तो दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस, दे हैव बीन, ठीक है। तो दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1954। आई डैश वेट फॉर यू ऑल द मॉर्निंग, ठीक है। तो 4 आ गया, फॉर यू ऑल द मॉर्निंग, पूरी मतलब 4 आ गया, पीरियड ऑफ टाइम है, सारी की सारी मॉर्निंग, सुबह कितने घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितना समय नहीं, पूरी मॉर्निंग की बात हो रही है, ऑल द मॉर्निंग। तो क्या यूज़ करते हैं हम, 4, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, जब 4 आ गया, सिंस आ गया यहाँ पे, तो हम क्या लगाएंगे, आई हैव बीन वेटिंग, क्या लगाएंगे, आई हैव बीन वेटिंग, ठीक है, वेटिंग। वेटिंग। तो इस तरह नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, हैव यू सीन माई बैग एनीवेयर, क्या आपने मेरा बैग कहीं देखा है। आई डैश लुक फॉर इट फॉर एजेस, तो मैं इसको एजेस से ढूंढ रहा हूँ। एजेस का मतलब बहुत समय से, मतलब युगों से ढूंढ रहा हूँ, तो ये अतिशयोक्ति है, लेकिन हमें फॉर को देखना है, ठीक है। फॉर एजेस देख रहा हूँ मैं इसको, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट, क्या लगाएंगे यहाँ पे, आई हैव बीन, ठीक है। तो लुक का क्या बनेगा, लुकिंग। तो आई हैव बीन लुकिंग, आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट फॉर एजेस। नेक्स्ट है, इट डैश रेन फॉर 2 days नाउ, देयर विल बी अ फ्लड सून। तो क्या कह रहे हैं, ये बारिश हो रही है फॉर 2 days, 2 दिन से वर्षा हो रही है, नाउ मीन्स अब, ठीक है। तो 2 दिन से बारिश हो रही है, देयर विल बी अ फ्लड सून, जल्दी ही बारिश आ जाए, फ्लड मीन्स बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम,
इट हैज़ बीन रेनिंग, क्या लिखेंगे? इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days नाउ, देयर विल बी अ फ्लड सून। ही डैश नॉट स्टॉप ईटिंग सिंस ही अराइव्ड, तो सिंस आ गया, सिंस आ गया, ही अराइव्ड। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ही हैज़ नॉट स्टॉप ईटिंग सिंस ही अराइव्ड, ठीक है। ही हैज़ नॉट स्टॉप ईटिंग सिंस ही अराइव्ड। ही हैज़ नॉट बीन स्टॉप ईटिंग सिंस ही अराइव्ड, तो वो उसके पहुंचने तक, जब तक वो पहुंचा तब तक उसने खाना स्टॉप नहीं किया था। नेक्स्ट है, आई डैश टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बट आई नेवर डैश मीट, यहाँ पे दिखनी, बट आई नेवर डैश मीट सच अ होपलेस क्लास एज दिस। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आई डैश टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बट आई नेवर मीट सच अ होपलेस क्लास एज दिस। तो मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, बट आई नेवर, लेकिन मैं कभी नहीं मिला ऐसी होपलेस, ऐसी निराशावादी क्लास से जैसी कि ये है। तो बच्चों, अब तक हम यूज़ करते आ रहे थे जो टेंसेस, अब ये सेंटेंस अपना अगर इसकी सेंस पकड़ते हैं तो चेंज है। इसमें हम मतलब हैज़ बीन टीचिंग हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ ना करके, इसमें हम अगर आई हैव टॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बट आई नेवर हैव मेट, ठीक है, बट आई नेवर हैव मेट सच अ होपलेस क्लास, लेकिन मैं कभी ऐसी निराशावादी क्लास से नहीं मिला हूँ आज तक। तो ये सूटेबल ज़्यादा रहेगा, यही सेंटेंसेस में सही आएगा, ठीक है। आई, और दूसरा इसमें कोई सिंस और फॉर भी नहीं है जिससे हमें ये हो कि हमें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई पंप अप 3 टायर्स, तो आई डैश पंप्स की वर्ब है, हमें यूज़ करनी है अप 3 टायर्स। मैंने 3 टायर्स, 3 टायरों में हवा भर दी है। वुड यू लाइक टू डू द 4th, क्या आप चौथी में हवा भराने के लिए भराना पसंद करेंगे? तो 3 में भर दी गई है हवा, चौथी में आप बताओ कि भरनी है कि नहीं भरनी है। तो यहाँ पे भी जो सूटेबल रहेगा सेंटेंस, जो टेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही सही रहेगा। आई हैव पम्प्ड अप 3 टायर्स, तो मैंने जो पंप अप कर दिया है 3 टायरों को, चौथे के बारे में आप बताओ भी आपको भरवानी है कि नहीं। तो इस तरह से ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। ही डैश बी वेरी इल सिंस द लास्ट मंथ, बी की फॉर्म है जो हमें यूज़ करनी है यहाँ पे तो बिल्कुल ही क्लियर है, सिंस भी आ रहा है आगे, सिंस द लास्ट मंथ, तो हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे? ही हैज़ बीन, ठीक है, ही हैज़ बीन, बी की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? बीन, ठीक है। ही हैज़ बीन वेरी इल सिंस द लास्ट मंथ, वो पिछले महीने से बीमार चला आ रहा है। द स्ट्राइक डैश लास्ट फॉर 6 months, तो स्ट्राइक हैज़ लास्टेड, हैज़ बीन लास्टिंग, ठीक है, तो 4 आ रहा है, 4 6 months है, तो इसको मानते हुए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द स्ट्राइक हैज़ बीन लास्टिंग फॉर 6 months, तो 6 महीने से चली आ रही है जो स्ट्राइक है। द पुलिस डैश लुक फॉर मी फॉर द लास्ट 4 days, द पुलिस हैज़ बीन लुकिंग फॉर मी, ठीक है, क्या लिखेंगे? द पुलिस हैज़ बीन लुकिंग फॉर मी फॉर द लास्ट 4 days, 4 दिन से पुलिस मुझे तलाश रही है। तो बच्चों, ये आपकी एक्टिविटीज़ 3 एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, और 4th जो आपकी एक्टिविटी है वो है स्पीच एक्टिविटी। इसमें आपको डिबेट ऑर्गेनाइज़ करनी है, यह एक्चुअली आपके क्लास का वर्क है। तो क्लास में अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो ज़रूर इसको आप
करते आपके लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन अब ऑनलाइन में हम ऐसी कोई डिबेट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। तो अपनी एक्टिविटी 5th है जो वो कंपोजिशन है, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो कंपोजिशन में आपको एक पैराग्राफ राइट करने के लिए बोला गया है 100 वर्ड्स का, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है द लेटेस्ट फैक्ट्स अबाउट मार्स। मार्स के बारे में कुछ लेटेस्ट जो फैक्ट आए हैं। तो साइंटिफिक फील्ड में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है उनको अगर इंटरेस्ट हो तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली इनको अपने इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, ये आपकी क्लास के लिए होती हैं एक्टिविटीज़, आपकी जनरल नॉलेज के लिए होती हैं। तो आगे आपको पैराग्राफ रिटन करने के लिए बोला गया है, जिसमें आपको क्या इसको कंपेयर करना है, जो मार्शियन स्पेस है उसको डिस्क्राइब करते हुए कि उसको कंपेयर करना है पुष्पक विमान के साथ, जो कि लॉर्ड रामा और सीता लक्ष्मण जिसमें ट्रैवल्ड करके गए थे अयोध्या आफ्टर हैविंग वन लंका, लंका जीतने के बाद। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। तो अब आपका चैप्टर जो फर्स्ट है ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, और बने रहें हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहें। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपकी बुक कंप्लीट करवाने की, आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की। थैंक यू।